25,000 लेने वाले इमाम मस्जिद हो जाए तैयार। फर्ज वाजिबात मुफसिदात को कर लें याद। फरैज में गफलत लापरवाही और नौसरबाजी पर होगा मुकदमा दर्ज। पहली FIR दर्ज हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, अब 25,000 लेने वाले मौलवी हजरात पर आ गई है शामत। तो दोस्तों, अभी अभी ये खबर चल रही है कि बहुत सारे ऐसे मौलाना हजरात जो कि अभी 25,000 ले रहे हैं, हुकूमत ने नई पॉलिसी तैयार कर ली है। अब सिर्फ 25,000 उनको मिलेंगे जो टेस्ट में पास होगा। भाई ऐसा ऐरा गहरा नत्थु गहरा हर बंदा ले रहा है पैसे, जिसको जनाब अली बे पढ़ना नहीं आती, कुरान पढ़ना नहीं आता, हदीस पढ़ना नहीं आता, तफसीर पढ़नी नहीं आती, और उसके साथ साथ शरीयत के मसाइल का पता नहीं है, बस थोड़ी सी दाढ़ी रखवा ली और ले रहा है 25,000। ऐसे ऐसे भी जनाब जो है ना ले रहे हैं, हुकूमत को लूट रहे हैं 25,000, जिनकी बिल्कुल दाढ़ी भी नहीं है और पटवारी से इनका राब्ता था, ताल्लुक था, ताल्लुक के बिना पर अपना फॉर्म जमा करा के आज वो 25,000 भी बटोर रहे हैं। नाजरीन, अब जनाब जो है ना हुकूमत हो गया तैयार। हुकूमत ने कहा भाई कब तक भागोगे, कब तक फिरोगे, अब काम आएगा मेरिट पे। जो मेरिट पे उतरेगा वो उनको मिलेगा 25,000। नाजरीन इकराम, हुकूमत ने जनाब जो है ना कुछ पॉलिसियां भी बनाई हैं और उसके साथ साथ जनाब जो है ना हुकूमत ने उन तमाम तर लोगों को आगाह भी किया है कि जो इस वक्त 25,000 ले रहे थे। अब उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, शर्तें भी सुन लीजिए। 25,000 लेने वाले हजरात जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि 25,000 लेने वाले इनमें से यानी कुछ शर्तें इनमें से लाजमी तौर पर होना जरूरी है। पहली चीज यह है कि वो हाफिज कुरान हो, ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि वो आलिम दीन हो, दर्स निजामी की सनद उसके पास हो, और तीसरी शर्त यह है वो बाशरा हो, मतलब मौलवी टाइप का, उसकी शरीयत के मुताबिक दाढ़ी भी होना जरूरी है। चौथी जनाब जो है ना शर्त यह है शरीयत उसको मसाइल भी मुकम्मल तौर पर आते हों, और उसके साथ साथ पांचवी शर्त यह है कि 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी भी हो, टाइम भी दे, हाजिरी भी लगाए। अब हुकूमत जनाब उनको एक अलग से शेड्यूल बनाने के लिए जा रही है, पेरोल बनाने के लिए जा रही है। वो हर नमाज की लगाएंगे हाजिरी, और वो हर हाजिरी को जनाब जो है ना मुकम्मल तौर पर जहां पे लोकेशन होगी अपनी मसाजिद की लोकेशन भी सेंड करेंगे, और उसके साथ साथ हर नमाज की हाजिरी और पिक भी भेजेंगे हुकूमत को, ताकि उनको पता चले कि वाकई ये लोग नमाज से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। क्योंकि पहले तो ऐसे हुआ था, हम अपनी मर्जी से नमाज पढ़ाएं ना पढ़ाएं, आए जाएं जहां भी जाएं, बस एक माह के बाद जनाब हमारे अकाउंट में 25,000 ट्रांसफर हो जाता है, और उसके साथ साथ जनाब हम मजे करते फिर रहे हैं। नाज़रीन किराम, उसके साथ साथ अब हुकूमत ने एक और सख्ती भी की है। वो ये है कि अब मैं आपको बताता चलूं, असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेटर सुबारा और आल मसाजिद कमेटी सुबारा कानून और नज्म से मुतालिक कबीना कमेटी SCCL और महकमा दाखिला लाहौर के जनाब उन्होंने अहकामात की रोशनी में तफसील दी है। उन्होंने कहा है कि इमाम मसाजिद को ये काम करना भी आइंदा के लिए जरूरी होंगे। सबसे पहली बात क्या है, उन्होंने कहा है कि जरूरी हिदायत में से इस पर अमल करना यह है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम खुतबा जो आप खुतबे देते हैं, जो आप तकरीरें करते हैं, जो आप बाहर जाकर और भी बहुत सारे मकामात पर, कि तमाम खुतबात अमन, इत्तेहाद और बर्दाश्त को फरोग दिया जाए, और फिरका वाराना या नफरत अंगेज मवाद की सख्ती से ममानत हो। यानी उसने कहा कि अगर कोई 25,000 लेने वाला मौलवी वो फिरका वाराना किसी को लड़ाने के लिए हुकूमत के खिलाफ इस तरह के जनाब बयानात कर रहा है, तो उस पर डायरेक्ट और डायरेक्ट FIR दर्ज होगी और वो जेल की सलाह के पीछे जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी तकरीर या सरगर्मी ना हो जो ऐन कानून रियासती इदारों के खिलाफ हो, जिससे तशद्दुद या बदअमनी को हवा मिले। वही बात आ गई, यानी हुकूमत के खिलाफ खामोश रहना है, किसी के खिलाफ बात नहीं करना, हुकूमत की अटम तारीफें करनी है। 25,000 ऐसे मिल रहा है आपको, और भाई अगर आप किसी मजदूर के पास कहीं पे जाते हैं ना, अगर किसी के पास आप मजदूरी करते हैं, क्या आप उसकी गिले करेंगे, शिकवे करेंगे? नहीं। इसी तरीके से हुकूमत की हर बार मानना पड़ेगा, और किसी के खिलाफ यानी हुकूमत के खिलाफ आप मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान के फॉलोवर हैं, 25,000 ले रहे हैं, इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर, अगर साद रजी के फॉलोवर हैं, अगर 25,000 ले रहे हैं, साद रजी की सपोर्ट नहीं कर सकते। कोई भी धरना हो, कोई भी इस किस्म का हो, आप नजर नहीं आएंगे। अगर आप नजर आ गए, आपकी वीडियो पहुंच गई, आपका सारा जितने भी पैसे ले चुके हैं वो भी वापस लेने पड़ेंगे, जेल की सलाखों के पीछे हो जाएंगे। अब ये खबरदार हो जाए। और उसके बाद नाज़रीन किराम, मस्जिद के इहाते को सिर्फ मजहबी, तालीमी और फलाही मकासद के इस्तेमाल किया जाए।
सियासी या इंतहा पसंदीराना सरगर्मियां ममनू होगी। वही अपनी बात पे आ रहे हैं ना, यानी मसाजिद में उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये चीजें हों, इसमें कोई भी बंदा सियासी बात ना करे। आपके होते हो अगर मिसाल के दो चार नवाजी बैठ जाते हैं और जनाब शुरू कर देते हैं, भाई मैं इमरान खान का फॉलोअर हूँ, इमरान खान ये है, नवाज शरीफ ये है, हसन जरदारी ये है और सादर रजवी ये है, ये हम इसके चाहने वाले हैं, इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी, वरना आप चले जाएंगे। उसके बाद और क्या है, उसने कहा कि कमेटी की निगरानी से मंजूर शुदा मुकर्ररीन इज्तिमा से खिताब कर सकेंगे। यानी उन्होंने कहा है कि आपकी मसाजिद के अंदर वो अब बंदे खिताब करेंगे जो हुकूमत से मंजूर शुदा होंगे, इसके अलावा किसी को भी इजाजत नहीं होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड को बाकायदगी से महफूज रखा जाए, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ तावन किया जाए, इमाम की तब्दीली इस्तीफा देने की सूरत में या तकर्री की सूरत में मुतल्लिका दफ्तर को फौरन इतला दी जाए। यानी ये आप एक बहुत बड़ा अहम मसला है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है किसी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, इमाम है, अगर वो उसकी इंतजाम छुट्टी करा देती है तो इस सूरत में अब क्या करेगा, उसने मुतल्लिका दफ्तर में आगाही लाजमी करनी है, भाई इस मस्जिद से मेरी छुट्टी हो गया, मैं और मस्जिद में जा रहा हूँ, लिहाजा मेरे मस्जिद सिलेक्ट करें, मुकम्मल डेटा उनके रिकॉर्ड कराएं और फिर उसके बाद ये काम करें। ऐसा नहीं करना आपने कि जल्दी जल्दी आपकी तनख्वाह जहां भी जाए मिलती रहे, सभी नहीं होगा। अब आपकी मंजूरी हो या ना हो, मस्जिद तब्दीली की सूरत में आपकी तनख्वाह खत्म हो सकती है। उसके साथ इमाम की तकर्री और बरतरफी के लिए वाज़ेह और दुरुस्त निज़ाम को यकीनी बनाया जाए और बर वक्त रिपोर्ट तहसील मस्जिद कमेटी को इरसाल की जाए ताकि उसे मजीद हेड क्वार्टर ऑफिस को भिजवा सके। यानी आपने ये काम तमाम तर करने हैं। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर 25,000 लेने वाले एम किराम पर मजीद से ज्यादा जनाब सख्ती को बहाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आपने मुकम्मल तौर पर हुकूमत की दी हुई पॉलिसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, किसी की बात नहीं करना, किसी को जनाब जो है ना आपने उसके जुलूस में, जलसे में, धरने में, ये तमाम चीजें अब आपके लिए ममनू है। तो लिहाजा आपने हमेशा हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अपने आप को इस्तेमाल करना है। जैसी वो आपको फक्की दे आपने उस फक्की को खाना है। तो ये एक मकसद था, एक मतलब था, आज वो इंशाल्लाह कामयाब हो चुकी है। यही पैसा है जो कि गुलाम बना देता है। आज वही पैसा और वही गुलाम बन के रह गए हैं। तो लिहाजा कहते हैं ना, सियाने सही कहते हैं जनाब, ये पैसा जो है ना बड़े बड़े लोगों को एक मिनट के अंदर फेर देता है। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। इसमें एक बंदे पर FIR मुकदमा दर्ज हो भी गया है। लिहाजा आप भी ये तमाम तर चीजें जो मैंने बताई हैं ये याद कर लें। अगर आप 25,000 को बहाल रखना चाहते हैं, अगर आप 25,000 को मिटाना चाहते हैं तो फिर आप गफलत बरतें। ऐसा ना हो कल को आपके बच्चों की रोजी बंद हो जाए और आप फिर धर धर के भिखारी बन जाए। अल्लाह पाक रोजी देने वाले, अल्लाह पाक बस जो है ना हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। इस तरह के जितने भी मामलात हैं, बाकी बात है कोई देता है तो लेता भी लाजमी तौर पर है, देने का भी एक मकसद था, आज उस मकसद में कामयाब हो चुके हैं। तो आज की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए इतना ही काफी है। मजीद अगर कोई सवाल हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन के अंदर रहकर इजाज़ जरूर कर सकते हैं और बता सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद को आज की इस बड़ी अपडेट के साथ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। अल्लाह ने